Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome to our channel The Study Hub. In this video I'm going to share my prelim strategy, how I cleared almost every prelim since 2020. SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, मैंने सारा प्रीलिम्स क्लियर करी थी और वो भी 20+ मार्क्स ऊपर था मेरा कट ऑफ से। सो RBI असिस्टेंट मेरा क्लियर नहीं हुआ था 2023 में, क्योंकि कट ऑफ गया था 96 पॉइंट समथिंग एंड मेरा मार्क्स था 95 पॉइंट समथिंग। सो RBI असिस्टेंट मेरा कभी नहीं क्लियर हुआ था, तो उसको छोड़कर सारा प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था 2020 से। एंड जो लोग बिगिनर है, एक बात कहूँ कि प्रीलिम्स के लिए ना आपको एक ही बार प्रिपेयर करना है। मतलब SBI PO प्रीलिम्स के लिए आपको अलग तरीके से प्रिपेयर, या फिर IBPS PO के लिए या फिर क्लर्क के लिए आपको अलग तरीके से ऐसे नहीं करना है। प्रीलिम्स आप एक ही बार कर लो, सारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपको। प्रीलिम्स के लिए आप एक ही बार प्रिपेयर कर लो। मतलब जो बिगिनर है उनके लिए बोल रही हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का डिमांड क्या है वो आपको पता चल जाएगा। एंड आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो गूगल में या फिर जो भी ऐप्स है वहाँ पर फ्री आपको PDF मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के। तो वो आप 7-8 मॉक लगा लीजिए। उसके बाद आप नंबर पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए, ठीक है। नंबर सबको कम ही आएगा क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। मेरा भी स्टार्टिंग में 25, 26 तीनों को मिलाकर, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट तीनों को मिलाकर 25 आउट ऑफ 100 मार्क्स आता था। सो या फिर आउट ऑफ 80 RRB PO तो RR 80 में होता है ना, 80 में 15 या 20 मार्क्स ऐसे आता था। सो मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपको देखना है कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। देन आफ्टर मॉक्स देन आप बेसिक्स स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही है। बेसिक्स स्टार्ट करिए। बेसिक्स में आपको क्या करना होगा, फॉर इंग्लिश SP बख्शी करके जो एक बुक है, वहाँ पर जो ग्रामर है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स देना है। पहले ये सब चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, इसमें बहुत हेल्प आएगा। देन कम नेक्स्ट इज़ रीजनिंग में आपको क्या करना है। रीजनिंग में मैं तो कहीं से नहीं किया था, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोचिंग कहीं से नहीं, खुद से ही करी थी। रीजनिंग के लिए आपको, अगर आप पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो तो यूट्यूब से सीख लीजिए, ठीक है। बट आपको पैटर्न समझ आ रहा है तो आप आर्यहांत या फिर अड्डा का बुक उठा लीजिए, उनसे आपका बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए। देन लेवल 2, लेवल 3 का सवाल सॉल्व करिए। लेवल 2, लेवल 3 आपको कहाँ मिलेगा, मॉक टेस्ट में मिलेगा। मतलब आप SBI PO का प्रीलिम्स दे रहे हो तो वो हायर लेवल का होगा, या फिर क्लरिकल का दे रहे हो तो वो भी हार्ड है, बट थोड़ा लेस हार्ड है SBI PO से। सो उसके बाद रीजनिंग में पाजल आपको कैसे करना है। एक पाजल करने में बहुत टाइम लगता है शुरू में, ठीक है। मुझे याद है कि मैं जब लाइफ में फ़र्स्ट पज़ल की थी तो एक छोटा सा पज़ल था, वो करने में मुझे लगभग 1 या 1.5 घंटे लग गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया पज़ल कैसे कटता है। तो उसके बाद फिर से मैंने सेम पज़ल को लेकर फिर से सॉल्व करी, तो वो पज़ल सेकेंड टाइम 15 मिनट में सॉल्व हुआ। तो ऐसे करके धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। तो पहले तो सबको टाइम लगेगा, ये मुझे भी लगा था। जिन्होंने SBI PO टॉपर है उनको भी शुरू में इतना भी टाइम लगता था। सो इसको लेकर इतना टेंशन मत करिए, स्टार्ट करिए पहले, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा मॉक्स देखकर। देन रीजनिंग हो गया। देन क्वांट में आपको क्या करना है। क्वांट में मुझे कुछ कमेंट्स मिला कि अरिथमेटिक बेस्ड DI करना है या नहीं। देखो, DI तो अरिथमेटिक के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। मतलब DI तो अलग तरीके से कुछ लाइक नंबर सीरीज़ या फिर क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ तो सवाल नहीं है। DI का जो सवाल आता है वो तो अरिथमेटिक बेस्ड ही आता है। तो आपको फ़र्स्ट क्या करना है, फ़र्स्ट DI नहीं करना है। फ़र्स्ट आपका बेसिक्स कंप्लीट करना है, वो भी सर्वेश के वर्मा जो बुक है
वहीं से आपको बेसिक्स कंप्लीट करना है। एक एक सवाल को सॉल्व करिए। सर्विस के बारे में जो क्वेश्चन है पार्ट चैप्टर लेवल 1 में मान लीजिए आपका 30-40-50 क्वेश्चन होगा आपका, तो 50 क्वेश्चन लेवल 1 की, देन 50 क्वेश्चन लेवल 2 की, ऑलमोस्ट 50 रहता है, उससे ऊपर भी रहता है, उससे कम भी रहता है। तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन लेवल 1 की, 50 क्वेश्चन लेवल 2 की एंड 30 या 40 क्वेश्चन लेवल 3 की। ये पार्ट चैप्टर है और एक एक सवाल डिफरेंट है। तो मान लीजिए आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपको वो चैप्टर कहीं से भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा। तो सर्विस के बारे में एट फर्स्ट कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको उसके साथ साथ ही आपको स्पीड मैथ्स भी करना है। मतलब हर दिन आपको 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर सीरीज़, 20 नंबर सीरीज़, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना ही होगा। हर दिन आपको ये करना होगा, उससे स्पीड आपको इंक्रीज़ होगा। मतलब आज जो सिंप्लीफिकेशन आपको करने में, एक सिंप्लीफिकेशन 1 मिनट टाइम लगता है, तो एग्ज़ाम में आपको 5 सिंप्लीफिकेशन 1 मिनट के अंदर करना होगा, तभी जाके स्पीड इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स। एंड अरिथमेटिक बताया मैंने कि सर्विस के बारे में बुक से आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस के बारे में देन आप DI में स्विच करिए। DI का बुक जो अड्डा का होता है या फिर ऑलिव बोट का, कोई भी उठा लीजिए, सब सेम ही है ऑलमोस्ट। तो वहाँ से आप DI कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम वो प्री के लिए, ठीक है, मेंस के लिए नहीं है। मेंस के लिए तो आपको मॉक ही देना पड़ेगा, तो प्री के लिए वो बुक्स ठीक है। बट स्पीड इंक्रीज़ तो नहीं होगा ना बुक से, तो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको मॉक्स देना पड़ेगा। और मॉक्स की बात करूँ तो मॉक्स प्री लेवल की मैंने बायजूस एंड टेक्स्ट बुक से दी थी, क्योंकि ये सस्ते में भी आता था और प्रीलिम्स लेवल का है ये, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक या फिर बायजूस यही देती थी। अगर अब प्रीलिम्स के लिए अलग या फिर मेंस के लिए अलग ऐसे नहीं एफोर्ड कर पाओगे, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस मॉक लगा लीजिए। प्रैक्टिस मॉक हायर लेवल का होगा, बहुत ही हायर लेवल का होगा प्रीलिम्स के लिए भी। तो आई सजेस्ट यू कि ऑलिव बोर्ड खरीद लीजिए। तो वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल की है, मेंस का क्वेश्चन मेंस लेवल की है, तो ऑलिव बोर्ड विल बी अ गुड ऑप्शन। तो ये हो गया मॉक्स की। एंड और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल, ओके। सो प्रीलिम्स के लिए इतना टेंशन मत करिए, ये फर्स्ट स्टेज है मुझे मालूम है, बट आप बेसिक्स कंप्लीट करिए। बेसिक्स कंप्लीट करने से आपको प्रीलिम्स भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।